गली गली शोर है, मरकरी रेट्रोग्रेड है। ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने सोचा कि मैं भी इस टॉपिक पर तबाज़माई कर ही लूँ जिस पर सब लोग बात कर रहे हैं। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है मरकरी रेट्रोग्रेड मरकरी के ऊपर। इस पर मैंने जो है सुबह एक आर्टिकल भी लिखा है और यकीनन आपने वो पढ़ा होगा, उसको मैंने शेयर भी किया था। तो उसी के कुछ पॉइंट्स पे आज मैं बात करूँगी। नाज़िम, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जब हम आलमी नजूम को पढ़ते हैं या आलमी हालात को देखते हैं तो मरकरी जो प्लैनेट है वो उसका ताल्लुक मंडेन एस्ट्रोलॉजी में ट्रेवल्स के साथ होता है, रोड ट्रेवल्स के साथ होता है, मोटरवेज के साथ, आपके पोस्ट ऑफिस के साथ, न्यूज़पेपर्स के साथ, मैगजीन्स के साथ जो है इसका ताल्लुक है। इसके अलावा मरकरी जो है वो जर्नलिज्म के साथ भी कनेक्टेड है। मरकरी जो है वो जो अगर हम उसको लार्जर स्केल पर देखें तो वो पॉलिटिकल मीटिंग्स यानी ऐसी मीटिंग्स या ऐसी डिबेट्स या ऐसी स्पीचेस जो कि पार्लियामेंट में होती हैं, जो कि असेंबलियों में होती हैं, वो भी प्लैनेट मरकरी के साथ जो है वो कनेक्टेड हैं। अब जब कोई प्लैनेट जो है वो रेट्रोग्रेड होता है तो इसका ये मतलब होता है कि वो प्लैनेट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल तरीके से जो है वो बिहेव करता है। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल से मुराद ये है कि उसका जो उसकी जो वर्किंग है वो आपकी उम्मीदों के समटाइम बरक्स होती है, या जो उसके सिग्निफिकेटर्स होते हैं वो उसके बरक्स काम करने लग जाता है। अब ज़रूरी नहीं होता कि जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट है वो नेगेटिव ही बिहेव करे। ये मैं अब आगे जाके आपको बताऊंगी कि इस रेट्रोग्रेशन का असल में मतलब एक और भी निकलता है। नाज़रीन, अब साइन ऑफ लियो के अंदर जो है मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, ठीक है, और माघा नक्षत्र के तीसरे पद में जो है ये जा रहा है। लियो साइन जो है उसका बजाते खुद जो ताल्लुक है वो आपके मिनिस्टर्स के साथ है। आपकी ये जो रॉयल फैमिलीज होती हैं, ओके, गवर्नमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, उनके साथ ये कनेक्टेड है। तो मर्करी जब लियो में रेट्रोग्रेड हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि ऐसे सर्कल्स में जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं जिनमें आपकी गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो टेबल टॉक्स होती हैं, उनके दरमियान जो एग्रीमेंट्स होते हैं, उनमें जो है वो इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट्स या डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, यानी पॉलिटिकल लेवल पे हमें कुछ इश्यूज दिखते हैं, कुछ हार्ड टॉक्स हो सकती हैं और डिसेप्शन भी हो सकती है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपको लग रही होगी कि ठीक है, लेकिन वो हकीकत में उसमें एक डिसेप्शन होगी, क्योंकि मरकरी का जो ताल्लुक है वो डिसेप्शन के साथ भी है। इसके अलावा जो लियो साइन है उसका ताल्लुक जो है वो बीस्ट लाइफ के साथ होता है, जो जंगली हयात होती है, जो हमारे जंगलों में रहती है। तो ऐसा भी दिखता है कि अगर मरकरी इसमें रेट्रोग्रेड होगा तो जंगली हयात को कोई इशू हो सकता है, ख़ास तौर पे कोई बीमारी फैल सकती है, कोई बैक्टीरिया फैल सकता है। और मरकरी जो है वो वट फैक्टर है। अगर इसको हेल्थ के हवाले से मैं देखूं तो मरकरी जो है वो वट फैक्टर है और उसका ताल्लुक एब्डोमेन के साथ भी है, जो इंटेस्टाइन्स होती हैं उनके साथ भी है। लियो जो साइन है उसका ताल्लुक स्टमक के साथ होता है, ठीक है, इसको स्टमक ऑफ द कालपुरुष भी कहते हैं। और लियो में जब ये रेट्रोग्रेड हो रहा है तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से स्टमक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि पेट में ब्लोटिंग होना, गैस इश्यूज होना, नोजिया होना, फूड पॉइजनिंग होना, पेट खराब होना, ये सब चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं इस एरा में। और वैसे भी ये मौसम भी जो है वो कुछ ऐसा है, इसलिए जो है वो आपको अपनी डाइट के हवाले से थोड़ा जो है केयरफुल होना पड़ेगा। और जो रॉ आइटम्स हैं, जो कि रॉ वेजिटेबल्स होती हैं, विदाउट वॉश की उन्हें नहीं खाना होगा, आपको नहीं खाना चाहिए इस पीरियड में, क्योंकि ये फिर आपके पेट में प्रॉब्लम करेगी। नाज़रीन, जो अब वो जो नक्षत्र है, जिस नक्षत्र में जो है ये मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड है, वो नक्षत्र है माघा। ओके, माघा जो है वो केतु का नक्षत्र है और स्पेसिफिकली इसका ताल्लुक जो है वो आपके पितृस के साथ होता है, आपके अनसेस्टर्स के साथ होता है। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि इनहेरिटेंस के साथ होता है। अब जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, आपके बर्थ चार्ट में होता है या ट्रांजिट्स में होता है, तो समटाइम्स जो हमारे पेंडिंग कार्मास होते हैं, जो हमारे अनफुलफिल्ड काम होते हैं, उनकी तरफ भी इंडिकेशन करता है कि हम उनसे रिलेटेड उन पर फोकस करें, ठीक है, उन पर काम करें, उनको फुलफिल करें, यानी कि हमारे पेंडिंग कर्मा से भी रिलेटेड है। तो इस पीरियड में जब मर्करी रेट्रोग्रेड है तो ऐसे लोग जो कि जिनके इनहेरिटेंस के इश्यूज हैं, विरासत के इश्यूज हैं,
वो अपने इश्यूज जो हैं वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस पीरियड में। क्रिएटिव सर्कल्स में जो है वो काम अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर क्रिएटिव सर्कल्स में जो लोग काम कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो उनके जो हैं वो पूरे होने जा रहे हैं या उस पे काम कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा वेट करना होगा कि वो उसको अभी पब्लिक के सामने ना लेकर आए, क्योंकि रेट्रोग्रेड होने की वजह से समटाइम्स ऐसा होता है कि एक किस्म की जो है ना वो कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। मतलब आप किसी को कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आपका चाहे वो मतलब ना हो, लेकिन अगले शख्स को उसकी समझ जो है वो कुछ और लग रही होती है। मकड़ी जो है वो थोड़ा सा इस पीरियड में जो है डिसीजन को अफेक्ट करेगा। कोई डिसीजन लेने से पहले जो है इंसान डबल माइंड हो सकते हैं, आप लोग डबल माइंड हो सकते हैं, सोचेंगे कि ये प्लान बनाएं कि ना बनाएं। तो प्लानिंग्स करते हुए जो है वो केयरफुल होना पड़ेगा इस पीरियड में। जो लोग लव मैरिज की तरफ जाना चाह रहे हैं, लव मैरिज की तरफ जाना चाह रहे हैं, या जो लोग कुछ अपने बच्चों का कुछ प्लान करना चाह रहे हैं या प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी जो है ये थोड़ा सा टफ पीरियड होगा। और ख़ास तौर पे लव मैटर्स में जो है थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि डिसेप्शन की तरफ जो है ये चीज़ इंडिकेट करती है मरकरी का रेट्रोग्रेड होना। मरकरी जो है जिस नक्षत्र इस माघा के जो है वो थर्ड पदा में यानी कि जेमिनाई में जो है इसकी रेट्रोग्रेड है, ठीक है। तो जेमिनाई जो है वैसे भी जो ये पद है वो भी अनसर्टनिटी पैदा करता है। तो दुनिया में जो है वो आपको अनसर्टनिटी दिखेगी, ठीक है। आपको गैर यकीनी जो हालात हैं वो आपके सामने आएंगे। दूसरी बात यह है कि अकाउंट्स को लेकर भी जो है वो आपको कुछ केयरफुल होना पड़ेगा। और जो सहाफ़त का शोबा है, जो जर्नलिज़्म का शोबा है, ठीक है, उनमें भी काम जो लोग करते हैं उनको भी अपनी स्पीच और कम्युनिकेशन जो है उनकी उसके मामले में जो है उनको थोड़ा सा जो है वो एहतियात से जो है वो काम लेना होगा। नाज़रीन, जो माघा नक्षत्र है उसकी जो डेस्टिनेशन है वो आर्था है, ठीक है। आर्था, अगर जब आर्था डेस्टिनेशन होती है तो इसका ये मतलब होता है कि वहाँ पे जो है आपके ज़िम्मे कुछ काम है, ठीक है। आपको किसी चीज़ में हार्ड वर्क करना है, आपको प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को लेकर चलना है, इमेजिनरी वे में लेकर नहीं चलना। तो मरकरी की जो रेट्रोग्रेड होना है आप वो भी आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपने जो है चीज़ों को प्रैक्टिकल लेवल पर देखना है, क्योंकि मरकरी जो है वो थोड़ा सा इंसान को आइडलिज्म की तरफ भी ले जाता है। इंसान जो है वो आइडलिस्टिक होके भी सोच सकता है। तो नाज़रीन, ये मेरा एक छोटा सा एक रिसर्च थी जो मैं आपके साथ शेयर की, मैंने इसके ऊपर लिखा भी है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।